अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के साथ मैं हूं बख्तियार ज़फ़र। नाज़रीन, आज मैं जिस लाइब्रेरी में हूं यहाँ पे आने का मकसद आपको लाइब्रेरी की एक ऐसी आइटम से आपको रोशनास करवाना है जो यकीनी तौर पे लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल के लिए उससे आगाही इंतहाई ज़रूरी होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं पे अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है तो यकीनी तौर पे ये जो आप आज की वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, बड़ी मुफीद होगी। और यकीनी तौर पे आप कॉलेजेस के अंदर या स्कूल लाइब्रेरी के अंदर इस चीज़ का होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे इसके बगैर आप किसी भी लाइब्रेरी को रन नहीं कर सकते। लाइब्रेरी की जिसको चाबी कहा जाता है, आज मैं आपको उस चाबी के बारे में बताता हूँ। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अगर आपके पास हमारी वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के लिए कोई मैसेज है तो आप हमें कमेंट की सूरत में वो मैसेज करें, हमारी वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। तो आइए चलिए बढ़ते हम आज की वीडियो की तरफ। जी, आज जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम आपको लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसे लाइब्रेरी मटेरियल के बारे में बताना जा रहे हैं। वो किसी भी लाइब्रेरी के अंदर उसका होना इंतहाई ज़रूरी है, जिसको लाइब्रेरी की चाबी भी कहा जाता है, उसको लाइब्रेरी की भी कहा जाता है और उसको लाइब्रेरी का आईना भी हम कहते हैं कि उसके बगैर लाइब्रेरी से कोई किताब तलाश करना नामुमकिन होता है। तो जी, मेरा मकसद जो है वो है कैटलॉग कैबिनेट कि कैटलॉग कैबिनेट क्या होती है, कैटलॉग बॉक्स क्या होते हैं, कैटलॉग जो होता है वो कैसे काम करता है, कैटलॉग कार्ड जो हैं वो कैसे रखे जाते हैं। तो आइए मैं आपको उसके बारे में, ये आप देख भी रहे हैं यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये कैटलॉग बॉक्स है। ये कैटलॉग, पहले तो आप देखें कैटलॉग ये कैबिनेट पड़ा हुआ है, ये एक स्टैंड के ऊपर पड़ा है। ये स्टैंड आप इसका देख सकते हैं कि ये स्टैंड है, और इस स्टैंड को अगर देखें तो ये जो कैटलॉग कैबिनेट है ये इसके ऊपर पड़ा है। ये कैटलॉग का जो बॉक्स है हमारे पास, ये यहाँ पे ये भी बताता जो कि ये लकड़ी का भी हो सकता है और ये आयरन का भी हो सकता है, ये स्टील का भी हो सकता है। ये लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फ़ंड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास जितना फ़ंड होगा वो उतना ही कि इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं या अपना बनवा सकते हैं। ये जी कैटलॉग, ये स्टैंड जैसे आपने देखा है, ये कैटलॉग बॉक्स पड़ा है, आप इसके देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ बॉक्स हैं, आप ये बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये इनके अंदर जो कार्ड्स रखे जाते हैं, सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं ये क्या होते हैं। ये देखें जी, कार्ड कैटलॉग आपने सुना होगा, ये लाइब्रेरी के अंदर, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर कार्ड कैटलॉग पड़े होते हैं। और इसको मैं आप एक मिनट निकाल के भी दिखाता हूँ। ये कार्ड कैटलॉग होते हैं, इनको ये बॉक्स निकाले जाते हैं यहाँ से, आप इसको देख सकते हैं। ये बॉक्स छोटे छोटे बने होते हैं और ये यहाँ पे फिक्स होते हैं, यहाँ पे रखे होते हैं रो के साथ, रो के हिसाब से। इसके अंदर जो कार्ड्स पड़े होते हैं, ये कार्ड्स हैं जिसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर जितने भी कार्ड्स हैं वो यहाँ पे अरेंज करके इनको रखा जाता है। और इसको आप इजीली, ये मूव होते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा वो नेट बॉक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये नेट के अंदर घूमता है और इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। अगर कोई कार्ड निकालना है तो ऐसे निकाल के फिर उसको दोबारा उस जगह पे रख लिया जाता है, ये इस तरह ये। और इसको फिर इसी तरह इसके ऊपर टाइट करके इसको बंद कर दिया जाता है। और याद रखें कि यहाँ पे इस कार्ड के अंदर, इसलिए चाबी इसको कहा जाता है, ये कैटलॉग कैबिनेट को, ये कैटलॉग को, चूँकि इसके अंदर पूरी जो लाइब्रेरी होती है उसका मटेरियल इसके अंदर महफूज होता है। जितनी भी किताबें पड़ी होती हैं, हर किताब का जो कार्ड होता है, हर किताब के अमूमी तौर पर एक लाइब्रेरी के अंदर 3 कार्ड बनाए जाते हैं। एक लाइब्रेरी के अंदर 3 कार्ड बनते हैं एक किसी भी किताब के। ऑथर कार्ड होता है, एक टाइटल कार्ड होता है और एक सब्जेक्ट कार्ड होता है। और उन सभी की जो अरेंजमेंट होती है वो अल्फ़ाबेटिकली होती है, A to Z इसको हम अरेंज करते हैं। और बाहर बॉक्स के ऊपर बाहर लिख भी देते हैं कि ये एक कार्ड इसमें है, इसमें B के हैं, इसमें C के हैं, इसमें D के हैं। और इसी तरह ये सारी जो हिसाब होता है वो कार्ड का वो इसके अंदर रखा होता है। और अगर इंग्लिश का बॉक्स बने हुए हैं तो इंग्लिश जैसे हमें पता है कि हम लेफ़्ट साइड से उसके कार्ड रखते हैं या वो लेफ़्ट साइड से शुरू होती है, तो सेम इसी तरह जब हम कार्ड्स को रखते हैं तो उनको लेफ़्ट साइड से ऐसे जाते हैं। अगर उर्दू की बॉक्स होगी या उर्दू का कैबिनेट होगा तो वो इस तरफ से वो कार्ड शुरू होंगे। अलिफ के कार्ड इसमें सारे कंप्लीट आ जाएंगे, बी के इसमें आ जाएंगे या जीम के, जैसे भी है जितने भी कार्ड होते हैं। और इनको हम इसी तरह चेंज करके रखते जाते हैं। जो कार्ड जिस नंबर्स का होगा उसको वहाँ पे उस टाइटल के साथ जाके हम रख देते हैं। तो ये है जी कैटलॉग कैबिनेट। और इसमें मैं आपको ये एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब आपने चूँकि अभी आप मोस्टली पीपीएससी की जो जॉब्स आई हैं
उसमें आप लोगों ने ख़ास तौर पे जो नए कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जाके कॉलेज लाइब्रेरी को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने चाहे जदीद जितनी भी जदीद चीज़ें हो, कंप्यूटर्स के ऊपर आप ओपैक बनाएं, कंप्यूटर्स के ऊपर आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें लेके आएँ, लेकिन मैनुअल सिस्टम के लिए ये कैटलॉग कैबिनेट होना इंतहाई ज़रूरी है। एक प्रोफेशनल के लिए गो कि अब लोग इसको पसंद नहीं करते, ये ज़्यादा टाइम है, लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर इसका होना भी इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि बाज़ औक़ात कंप्यूटर नहीं चल रहा होता, लाइट नहीं होती, तो वहाँ पे आपके लिए सर्चिंग मुश्किल हो जाती है। जबकि ये पड़ा होगा तो ये एक प्रोफेशनल का जो एक हिस्सा है, इसका होना इंतहाई ज़रूरी है। जितने भी कंप्यूटर्स आता है वो भी साथ ज़रूर आप उसको रखें, बल्कि उसके ऊपर आप ज़रूर अपने ओपैक को बनाएं, वेबसाइट को बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ इस कैटलॉग कैबिनेट का आपकी लाइब्रेरी में होना ज़रूरी है। ये मार्केट से आसानी के साथ मिल भी जाते हैं और आप इसको ऑर्डर पे तैयार भी करवा सकते हैं।